everyone, good morning. This is Aditya Vardhan and welcome to my YouTube channel. आज का जो व्लॉग होने वाला है वो है, उसका टाइटल है डे इन माई लाइफ। मतलब आजकल जो मैं करता हूँ लॉकडाउन पीरियड में घर पे, मतलब मेरी क्या रूटीन है मैं आपके साथ सब शेयर करने वाला हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं उठ चुका हूँ। मैं उससे पहले आपको दिखाने वाला हूँ आज का मौसम कैसा हो रहा है। बहुत ही सुंदर हो रहा है, बारिश हो रही है। अरे मैं आपको दिखाता हूँ। बारिश अभी यहाँ पे इस वक्त हो रही है। एक पते की बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। कुल्लू मनाली में टेम्परेचर और सीजन्स के बारे में। यहाँ पे समर सीज़न रहता है मार्च से लेकर जून तक और टेम्परेचर रहता है 10 डिग्रीज से 35 डिग्रीज़ तक। मतलब इससे ज़्यादा जाता नहीं है, 35 से इसके बीच में रहता है। और मॉनसून सीज़न रहता है यहाँ पर जुलाई से लेकर सितंबर तक और टेम्परेचर होता है लगभग 10 डिग्री से 17 डिग्रीज़ तक। और जो विंटर्स होते हैं, विंटर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वो विंटर्स रहते हैं यहाँ पर अक्टूबर से लेकर मार्च तक, क्योंकि मार्च के बाद फिर समर्स आ जाते हैं। और टेम्परेचर होता है लगभग 1 डिग्री से 5 डिग्रीज़ के बीच में। बहुत ठंड हो जाती है। कुल्लू में वैसे बर्फ़ नहीं पड़ती बार बार। मेरी हयात में मैंने अपने कुल्लू में बर्फ़ सिर्फ 3 बार देखी है। मतलब मेरे घर पे। मनाली में तो हर साल पड़ती है। बहुत लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग भी है कि कुल्लू मनाली सेम जगह है। नहीं, कुल्लू अलग है और मनाली अलग है। कुल्लू से लेकर मनाली तक का जो फासला है वो है 40.5 किलोमीटर्स तक का। मतलब कि 1.5 आवर रख लीजिए आप बस में। गाड़ी में जाओगे तो थोड़ी जल्दी पहुंच जाओगे, बट मैक्सिमम इतना ही टाइम लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता। बट अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो, मेरी मम्मी अंदर से चिल्ला रही है सुबह सुबह। जो टाइम है वो कई बार ज़्यादा भी लग जाता है, क्योंकि मनाली वाले तरफ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो अब मैं फ़्रेश हो लेता हूँ, फिर उसके बाद आपसे फिर से मिलता हूँ। तो मैं नहा चुका हूँ अब। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 2 मिनट से ज़्यादा शावर नहीं लेना चाहिए, तो क्योंकि पानी वेस्ट होता है। अब मुझे थोड़े से कपड़े धोने हैं और उसके बाद मैं पूजा करूँगा, फिर उसके बाद नाश्ता। तो चलिए। ये है मेरे नाश्ते की थाली। इसमें है आलू के पराठे और ये रायता जो मैंने बनाया है, और रात की गोभी की सब्ज़ी, और मेरी अम्मी जान ने ये अचार बनाया है। ये है नींबू का अचार। ये है मेरी छत से नज़ारा। ये जो गुरुद्वारा है ये बहुत साल पुराना है। अभी इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। गुरु नानक देव जी के जो बेटे थे श्री चंद जी, उनका गुरुद्वारा है ये, और बहुत सालों पुराना है। और मेरी मम्मी एक्चुअली सिख है, मेरे जो नानू थे, और जो मेरे पापा है वो हिंदू, तो इसलिए हम हिंदू भी हैं और सिख भी हैं। और ये जो पहाड़ है इसका नाम है बिजली महादेव। इस पहाड़ का नाम बिजली महादेव इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे हर साल बिजली पड़ती है। और जो शिवलिंग है ऊपर, उधर जो टॉप है उधर एक शिव जी का मंदिर है, तो
उस मंदिर पे बिजली पड़ती है और वो जो शिवलिंग है वो टूट जाता है और फिर उसे मक्खन से जोड़ा जाता है, मैंने ऐसा सुना है। तो इसलिए इस पहाड़ का नाम बिजली महादेव है। हम हर साल जाते हैं, मतलब सावन के महीने में वो मंदिर खुलता है तो हम उधर जाते हैं। कभी इस बार तो नहीं गए लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि मंदिर बंद है। और उस तरफ जो है वो मनाली का रास्ता है, मनाली उधर से जाते हैं। देख सकते हैं आप ये सारी खूबसूरत वादियाँ। आज बारिश हुई है तो कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और ये मेरे घर के पीछे वाला पहाड़, यहाँ पे भी बर्फ़ पड़ जाती है, बस चोटियों में पड़ती है ऊपर ऊपर। और मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा स्कूल उधर था, उस तरफ जंगल में, हॉल एंजल स्कूल, जहाँ तक मैंने 10th तक अपनी स्कूलिंग की है। ये देखिए, और ये है रास्ता मंडी की तरफ। वैसे कहा तो जाता है कि इस पहाड़ी के पीछे, जो ये वाली पहाड़ी है, इसके पीछे है मंडी का रास्ता। तो कुल्लू मनाली के बारे में थोड़ा बताता हूँ। कुल्लू, जैसे मैंने बताया कि कुल्लू अलग है और मनाली अलग है। जो मनाली है वो कुल्लू का एक हिल स्टेशन है, जैसे कि शिमला हो गया, वो भी हिल स्टेशन है, वैसे ही मनाली भी एक हिल स्टेशन है। और जो फेमस प्लेसेस है घूमने के लिए, डेस्टिनेशन के लिए, जो टूरिस्ट प्लेसेस है मनाली में, वो है सोलंग वैली और रोहतांग पास। ये बहुत फेमस है, पैराग्लाइडिंग वगैरह बहुत कुछ होता है उधर। मेरा मानना है कि आपको अपनी ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर आना चाहिए। मतलब जो इंडिया में रहते लोग, उन्हें एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए कुल्लू मनाली, क्योंकि बहुत ही सूदिंग प्लेस है। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और लंच का वक्त हो गया है। आज मम्मी घर पे नहीं है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि दिन को लंच बनाने के लिए। वैसे मैं नहीं बनाता, क्योंकि मम्मा ही बनाती है, मम्मी या फिर मेरी बहनें। तो आज मम्मी घर पे नहीं है, तो मैंने सोचा मेरा पहला ब्लॉग भी है तो मैं कुछ खाने को बनाता हूँ। तो मैं अभी पुलाव बनाने जा रहा हूँ, तो चलिए करते शुरू। मैंने ये चावल भिगो कर रख दिए हैं, उनसे पानी निकाल दिया है। और ये मटर और ये आलू मैंने छील के रख दिए हैं, काट के भी। और ये प्याज, और यहाँ पर है कुछ मसाले, और यहाँ पर है कुकर। हम शुरू करते हैं बनाना। तो ये है मेरी थाली, ये मैंने पुलाव बनाया है, और ये है दही। अब मैं इसे खाऊंगा। अच्छा तो बना है, अच्छा है काफी, बहुत टाइम के बाद खाना बनाया। तो अभी कुछ 5 बजने वाले हैं, मेरी डांस क्लास शुरू होने वाली है, मेरी स्टूडेंट्स आने वाली है। तो चलो मैं आपको अपनी डांस क्लास दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पर डांस करवाता हूँ। चलिए। तो ये मेरी डांस क्लास, और एक्चुअली ये एक दुकान बनाने के लिए, शॉप बनाने के लिए रूम खाली पड़ा था, तो मैंने सोचा जब तक मैं घर पे हूँ तो मैं डांस क्लासेस शुरू कर लूँ, इसलिए फिर मैंने यहाँ पर डांस क्लासेस शुरू कर दी। वैसे बच्चे दूर से नहीं आते, मेरे घर के पास ही रहते हैं, मेरे पड़ोसी ही हैं,
क्योंकि आजकल इस पैंडेमिक की वजह से कहीं जाना भी अच्छा नहीं मानते, पेरेंट्स भेजते भी नहीं हैं। तो बस 2 ही हैं और बस वो कुछ देर में आने वाले हैं, तो मैं आपको उनसे मिलाऊंगा। हेलो ऋतुष्णा, तस्नीम, हेलो दीदी। दीदी भी आ गए हैं। हाय, ये है युक्ति दीदी, ये मेरी बहन की बेस्ट फ्रेंड है, और ये है ऋतुष्णा। तो ऋतुष्णा कुछ बोलो। अभी हम डांस सीखेंगे, अभी हमारे डांस का टाइम हो गया है, रियाज करेंगे, कथक के कुछ तोड़े करेंगे, टुकड़े करेंगे, तिहाई करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। आप कुछ बोलना चाहोगे? मतलब आज रियाज का है, आज रियाज भी करेंगे, साथ में हम कोरियोग्राफी भी सीखेंगे, डांस भी करेंगे, मुजरा करेंगे। हाँ मुजरा करेंगे, तो फिर हमारे साथ तो आज का मेरा दिन कुछ इस तरह का था। आजकल कुछ होता नहीं करने को इस लॉकडाउन पीरियड में, और अभी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, अभी डांस क्लास ख़त्म हुई, मैं वहीं से आया हूँ। रात को डिनर होता है और उसके बाद मैं सो जाता हूँ। है डिनर, और डिनर में है आज आलू और बैंगन की सब्ज़ी चपाती के साथ। तो वक्त हो चुका है 9:30 हो रहे हैं रात के, और मैंने डिनर भी कर लिया है, ये बेड टाइम है। तो मैं कुछ कहना चाहूँगा, मतलब वीडियो को एंड करने से पहले, कि जब कुछ भी हम कुछ करने की सोचते हैं, चाहे वो छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो, कुछ भी करने की सोचते हैं, तो हमें उस राह पे 2 तरह के लोग मिलते हैं। एक वो जो हमारी प्रशंसा करते हैं, जो हमें बोलते हैं कि तुम अच्छा कर रहे हो, और दूसरे वो जो हमें डीमोटिवेट करते हैं। जैसे एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक हाथी होता है, वो अपनी राह पर चल रहा होता है, और वो चलते चलते एक बहुत आबादी वाले क्षेत्र में पहुँच जाता है। वहाँ पर उसे एक कुत्तों का झुंड मिलता है। वो कुत्ते उस पर बहुत चिल्लाने लगते हैं, भौं भौं करने लगते हैं, पर वो उन्हें नज़रअंदाज करके अपनी राह पर चलता रहता है। कुछ आगे पहुंचा होता है तो उसे कुछ बुद्धिमान लोग मिलते हैं, मतलब जो बहुत ही उच्च होते हैं। तो वो क्या करते हैं, हाथी का सत्कार करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि देखो ये क्या, औरों को भी बोलते हैं, आओ देखो यहाँ पर गणेश जी का स्वरूप है हमारे सामने, गजराज जी खुद पधारे हैं हमारे सामने। तो उसे बहुत अच्छा लगता है हाथी को, पर वो फिर भी अपनी राह पर चलता रहता है, उसने भी नज़रअंदाज करके वो आगे बढ़ता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि तो देखो, अगर वो हाथी उधर बुद्धिमान लोगों के पास ठहर जाता तो क्या वो अपनी राह पर पहुंच पाता? नहीं ना। और अगर वो उन कुत्तों के साथ लड़ने झगड़ने में, मारपीट करने में लग जाता तो पहुंच पाता? नहीं ना। तो बस हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हमें भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो उन कुत्तों की तरह भौं भौं करेंगे, हमें डीमोटिवेट करेंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो हमें बहुत मोटिवेट करेंगे कि तुम अच्छा कर रहे हो। पर हमें उनकी बातों को सुनना है, सबकी बातों को सुनना है, पर हमें अपनी राह को भूलना नहीं। हमें उस राह पर बने रहना है। सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मैं अपनी बताऊं, जब मैंने ये वीडियोस वगैरह डालना शुरू किया था तो बहुत लोगों ने मेरी प्रेज़ की, कितना अच्छा डांस करता है, और बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आए, ये क्या लड़की वाला डांस है। पर मैंने
सबकी सुनी, पर मैंने करी अपने दिल की, क्योंकि मैं तो बस यही सोचता हूँ कि जो करना है वो करो। और जो मेरी ये कहानी थी, ये कहानी कनिका महेश्वरी जी द्वारा इंस्पायर्ड थी। बस यही था आज का कुछ ज्ञान। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अ डे इन माई लाइफ। और मैं ऐसे ही कोशिश करूँगा कि आप तक मेरे व्लॉग्स पहुँचते रहे, और डांस वीडियोस भी मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। और बस, तो आपको पता है, यू नो द ड्रिल। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो उसे शेयर करें, कमेंट ज़रूर करिए कि आपको कैसा लगा ये व्लॉग, ताकि और कुछ पूछना चाहते तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड नाइट, खुदा हाफिज़ और स्वीट ड्रीम्स, टूडल्स।